नमस्कार साथियों, चलिए आज घातांक करने का पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं। सवाल इसके हल करते हैं। सवाल नंबर पहला लेते हैं। आपके पास 1/64, फिर उसके पास आप घात रख दोगे -2/3 इसकी घात है। इसको हल करने पर क्या आएगा? तो देखिए, आपके पास यदि माइनस में घाते हों तो आपके पास क्या रखोगे? यदि माइनस में घाते हैं ना तो आपके पास प्लस में लाने के लिए इस भिन्न को पलट देते हैं अपने पास। यदि संख्या में है तो भिन्न बना दो, भिन्न है तो उसको पलट दो आप। तो अब देखिए 1/64 को मैंने पलटा है तो आपके पास कितना आ गया? यहाँ पे 64 आ चुका है। और ये घात किस में आ गई है? घात आ चुकी है आपके पास प्लस में। ठीक है यहाँ तक। फिर आगे देखिए, आपके पास अब कोई आधार ऐसा रखो कि उसका 3 आना चाहिए। इसको रखने पर तो 4 का घन कितना होता है? 3 होता है। और आपके पास यहाँ कितना आ गया? 2/3। ये आपके पास यहाँ निकल के आएगा, 4 अंदर हो जाएगा, 3 से आपके पास 2/3 रखोगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 का वर्ग रखते हो तो कितना आ गया? 16 आंसर इसके निकल के आ चुका है। ठीक है यहाँ तक 16 आंसर समझ बैठ गया होगा। बस इसमें एक ध्यान रखना है कि प्लस का चिन्ह यदि माइनस घात में आए तो उस प्लस बनाने के लिए उसकी भिन्न को पलट देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा। यही सवाल आपके पास घुमा के दे दिया उसने। सवाल नंबर दूसरा है आपके पास कि 64 दे रखा है उसने, और 64 की घात 1/6 वो किस में है? माइनस में है। तो इस 64 को कितना आधार रखोगे आपके पास? तो मैं प्लस में लाने के लिए कितना रखूँ? 1/64, क्योंकि मेरे पास क्या है? प्लस में लाना पड़ेगा इस भिन्न को। तो प्लस में लेके आ गया मैं, 1/64 रख दिया, भिन्न बना दी इसकी मैंने। तो आपके पास जब मैंने इसको रखा तो आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे भी घात 6 और यहाँ पे भी घात 6। इसकी घात 6 आ गई तो 1/6। अब मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दी इस आधार समानता, यानी घातें समान थी तो मैंने रख दिया 6, 1/6। 6 से 6 कट गया, आंसर निकल के क्या आ गया आपके पास? 1/2। एक घात आपके पास लगाते हो तो लगा दीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। लेकिन एक घात क्योंकि एक बार रहेगा तो आंसर आपके पास जो निकल के आएगा वो यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समझ बैठ गया होगा कि माइनस तो कब होता है, प्लस कब होता है। नेक्स्ट सवाल आपके पास तीसरा देखिए। यहाँ तीसरे नंबर का सवाल है आपके पास, वो दे रखा है 0.00032। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 32 सर आपके पास पॉइंट 6 आ गया। इसका प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया अपन ने, तो 32 पे कितनी जीरो लगाओगे? 5 जीरो। कितने दशमलव छोड़ के? 5 दशमलव छोड़ के। तो अपन ने यहाँ पे कितना रख दिया? 6/10, क्योंकि ये क्या था? दशमलव में था। चलिए आपके पास जब इसको हल करते हैं तो आपके पास 2 के आप कितनी बार गुणा रखोगे? आपके पास कितना है? आपके पास आ जाए, यानी 2 को अपन रखते हैं कितनी बार गुणा? 5-6 बार। वैसे रखेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32। 2 को कितनी बार रखोगे? 5 बार। सॉरी। और इसको काटना चाहते हो तो इसको भी काट सकते हो आप। ये कटेगा आपके पास 2 से, तो 2 और आपके पास 5 आ चुका है। 2 3 6, 2 5 10। इसको आप रखोगे तो 2 की घात कितनी? 5। और यहाँ कितना आ जाएगा? 2 की 10 की घात 5। बैठ गया होगा समझ। आधार आधार क्या है आपके पास? समान है। चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। इसकी घातें कितनी थी? 3/5। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ थोड़ा, तो आपके पास 2/5 निकल गया है। और उसके बाद इसकी घात समान थी तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। ये कहाँ पे आ जाएगा? 3 इधर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ 5 था और यहाँ 3 था, 5 से 5 कट गया। इसकी घात कितनी आ गई आपके पास? ये निकल के आई है। तो या तो आपके पास क्या रख दो इसको, या तो घन करके रख दो, या आपके पास ऐसे रख दो। तो एग्जाम में जब आपके पास रखोगे तो आपके पास आएगा इसका आंसर, या कि 2 को 3 बार रखोगे तो 8/125। या तो निकाल के ऐसे रख दो या ऐसे आ जाएगा, क्योंकि भाई 2 को कितनी बार गुना करोगे आप? 3 बार करोगे 8 आएगा, 5 को 3 बार करोगे तो 125 आएगा। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो ये आएगा। दशमलव हटा दी पहले, इसको 2 से काट दिया। इसका आपने बता रखा है, नियम लिखा दिया पहले, पिछली वीडियो में जाके देख लेना। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपके पास अगला। ये बेसिक है, पहले मैं समझा चुका था हूँ। पहले जो आपके पास फर्स्ट वीडियो था ना उसमें बेसिक मैंने पूरा करवा दिया है, पहले उसको समझ लो। एक सवाल आपकी ये भी आता है कि 3 की घात n बराबर 81 हो तो, ये काफी बार पूछ चुका है आपके पास, तो n का मान ज्ञात करो। ज्ञात करो कि भाई ये घात पे क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं अपन, हल करते हैं सवाल को। तो देखिए यहां पे आपके पास n है वो ऐसे कैसे रहेगा, और ये आपके पास किस में जाके चल जाएगा? ये वर्गमूल हो जाएगा। देखिए वर्गमूल को मैंने ट्रांसफर करना बता रखा है कि वर्गमूल को आपके पास यदि बराबर के इधर अंक पे या संख्या पे लेके जाओगे तो वर्ग में चेंज हो जाता है।
अब आधार तो समान रहेगा आपके पास। अब ऐसी कोई संख्या लो आपके पास जिसका आपके पास आधार तो 3 हो, लेकिन उसकी घातीय भलाई कितनी हो सके, लेकिन कितना आना चाहिए, 81 आना चाहिए। तो यानी आप 3 को कितनी बार गुना रखोगे, 4 बार, और 3 को कितनी बार गुना रखोगे, 4 बार, तब आपके गुना आएगा 81। 81 दोनों को रखा है मैंने अलग अलग, है ना, तो 81 कैसे आ जाएगा, तो अब वो कहेगा एन का मान क्या आएगा, आधार 3 3 समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे सवाल को रख देता हूँ आगे, देखो 3n बराबर, मैंने बताया गुणे में क्या होती है, गुणे में आपके पास ये जो संख्याएं हैं ये जुड़ जाती हैं, समझ रहे हो, गुणे में क्या रहेंगे आपके पास यानी कि घात जुड़ जाती है ना। तो आधार समान था 4 + 4 किया अपन ने, और यहाँ पे कितना आ गया, n बराबर 4, अपन ने कितना रखा 8, आधार से आधार गया तो n बराबर कितना निकल के आ गया आपके पास 8, आपके आंसर हो गया। समझ बैठा होगा। इसमें क्या होगा कि नियम है कि वर्गमूल को यदि बराबर से इधर लेके जाओगे, किसी संख्या को ऊपर चढ़ाओगे तो वर्गमूल वर्ग में चढ़ जाता है, घनमूल घन में चढ़ जाता है, और यहाँ पे मान लीजिए वर्ग होता है इधर लेके जाते हो तो वर्गमूल में हो जाता है, और आपके पास ये संख्या निकाल के आपको ऐसी संख्या रखनी, आधार से पता लगा कि आधार तो वही होना चाहिए आपके पास, ठीक है, समझ बैठ गया होगा साथ ही सवाल। चलिए नेक्स्ट भी ऐसे ही सवाल है, ये भी आपसे पास यही कह रहा है। नेक्स्ट सवाल आपके पास दे रखा है उसने √4 पे n की घात, और ये दे रखा है 1024। तो देखो इसका मतलब ये है कि आधार तो वही रखोगे आप, आधार तो वही 4 रखोगे। चलिए मैं इसको इधर लेके जाता हूं, और 1024 गुणा 1024, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ कैसे लेगा पता पढ़ा दिया आपको, क्योंकि वर्गमूल को वर्ग में चेंज हो जाता है। अब इधर लेके गया तो देखो आधार तो वही रहेगा, यहाँ 4 × 4 ऐसी संख्या से गुणा करो कि 1024 आए, ये मैंने लिखा रखा है आपके पास 5 बार रखोगे, यानी 4 को 5 बार गुणा करोगे ना तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास 1024 आएगा। तो आप रखोगे 4n बराबर 4, 5 + 5, तो आपके पास आधार समान आ गया, 5 और 5 जोड़ते हो तो कितना आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया 10, आंसर निकल के क्या है आपके पास 10। मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्या है, गुणे में घातें जुड़ जाती है घातांक करने में, और ये 1024 पिछली वीडियो मैंने बताया बेसिक कि आपके पास कितना रखना है, 1024 4 को रखोगे, आधार यहाँ से पकड़ा है कि 4 रहेगा आधार, तो घाते आपके पास कितना लगाते हो, ये 1024 यानी 4 को 5 बार गुणा करोगे ना आप, कितनी बार, 1 2 3 4 5, तब जाके कितना प्राप्त होगा, 1024 प्राप्त होगा। ये भी साथ बैठ गया होगा आपके। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपके पास अगला। देखो मैं पहले बेसिक पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपके पास, नियम जाके पहले उसे फॉलो कर लेना, फिर समझ बैठ जाएगा आपके पास। ये बहुत अच्छा सवाल है जो नेक्स्ट करा रहा हूँ, 625 पॉइंट 625। चलिए फिर मैंने आपके पास रखा 25, और फिर रखा मैंने 2.6, और ये सवाल आपको मैं देता हूं कि आप इसको हल करें। ये सवाल को आपको हल करने के लिए दे रहा हूं, आप हल कीजिए, नहीं होता है तो मैं आपको हल करके बताऊंगा सवाल को। ये जितने भी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए गृह कार्य ऐसे है कि आप इसको कैसे हल करेंगे, आप इसको हल करें, या फिर चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये 5 बार गुणा करते हैं, 4 बार गुणा करोगे, और इसके कितने आ जाएगा, इसका तो वही रखने दो। देखो 5 को 4 बार गुणा करते हैं ना तो 125 से 25 आता है, 5 को वर्ग किया, और यहाँ कितना आ गया 2.6, यहाँ कितना आ गया 25 का कितना रखोगे, 25 का वही 5 पे, कितनी बार गुणा करोगे, वही 4 बार, कितना रखोगे 6.75, और यहाँ पे कितना आ गया 5, सबका आधार अपन ने क्या कर दिया 5 5 बना दिया। चलिए आपके पास जगह नहीं है, फिर भी मैं शॉर्ट रख देता हूँ, यहाँ आपको क्या रखना है 5 गुणा 5, यहाँ भी 5 गुणा 5, देखिए ये दोनों गुणा हो जाएंगे, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, 26 दूना 52, मैं रख दिया 5.2, आपके पास ये गुना हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 25 चौका 100, या 6 चौका 24 1 25, बैठ गया होगा समझ। ये आपके पास गुणा करते हो तो 25 चौका 6 चौका 24 और 25 75, यानी कितना आएगा 27 आ जाएगा आपके पास यहाँ गुणा।
और इसकी घात निकल के कितनी आएगी, वही आपके पास 1.2। देखो आधार आधार सबका समान है ना। ये मैंने कैसे रख दिया, गुणा किया है इसको, इन दोनों को गुणा किया है और इन दोनों को गुणा किया है, तो 26 दूना 52 और आप 6.25 गुना 4 रखोगे ना तो 6 चौका 24 और 25 चौका 100, 24 100 यानी एक और बढ़ जाएगा 25, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेंगे। और ये जो मैंने गुणा किया तो आपके पास 6 चौका 24 और 25 75, 3 और बढ़ जाएगा तो 24 और 3 27। अब आधार आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, तो आपके पास इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ चलिए, तो 5 25 30.2 5 या कितना आ गया 25 26 28 25 27 28.2 समझ बैठ रहा होगा कैसे, है ना। अब ये क्या करेंगे, ऊपर ले जाके घट जाएगा, आधार आधार समान है, आधार को अपन ने यहाँ रख दिया और ये 30 में से कितने घटाओगे 2 आएगा, यानी आंसर निकल के कितना आएगा 25, घट जाएगा भाग में, मैंने बता रखा है आपको। तो कैसे लगा हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ये आपके पास 5 सवाल हैं और बड़े सवाल बताएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, ये बेसिक हो चुका है, अब कुछ बड़े सवाल हल करेंगे अपन। कैसे लगा दोस्तों, क्लास शेयर करना दोस्तों के साथ। चलिए आज की क्लास को यहीं पे अपन स्टॉप करते हैं, लेते हैं आपसे आज्ञा, नमस्कार।